तो फ्रेंड्स, मैं हूं जिज्ञासा और मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे प्रोग्राम में। फ्रेंड्स, आपको ये तो पता ही होगा कि एक्टिंग कितना मुश्किल फ़न है और ऐसे में लाखों लोगों के दिलों को जीतना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। और ऐसे में लोगों के दिलों को जीतकर उनके दिलों में रहना बहुत ही मुश्किल काम है। दोस्तों, कहीं दीप जले कहीं दिल, ज़रा देख ले आकर दीवानी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ उस फिल्म की 20 साल बाद। उनके हीरो हैं विश्वजीत साहब, जिन्होंने आपके दिलों में अभी तक अपनी जगह कायम रखी है। तो दोस्तों, आइए उनका स्वागत करते हैं हमारे शो में, विश्वजीत जी का। धन्यवाद। विश्वजीत जी, हमारे दर्शक मित्र आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले? मैं ओरिजिनली बंगाली हूँ। मेरा पूरा नाम है विश्वजीत चैटर्जी। मैं कलकत्ते से हूँ। कुछ कलकत्ते में, कुछ लाहौर में, कुछ दिल्ली में, कुछ मेरठ में, क्योंकि मेरे पिताजी जो थे वो आर्मी ऑफिसर थे, तो बचपन में उनका ट्रांसफ़र हुआ करता था, तो उनके साथ मैं हर जगह घूमता था। विश्वजीत जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने अपने एक्टिंग की शुरुआत कब की? जब मैं 10-12 साल का था। क्या है, वो प्रोफेशनल स्टेज पर नहीं था। मेरे जो मोहल्ले के लोग थे, वो लोग कुछ ड्रामा करते थे, तो हमें बुला लेते थे। मैं जब छोटा था तो बचपन का कोई रोल हो या छोटा किशन भगवान का रोल हो या कुछ भी हो, छोटा सा कोई रोल, तो मैं तब से पार्ट लेना शुरू करता था। आप हमें ये बताइए कि आपकी फिल्मों में एंट्री कैसे हुई और आपको पहला ब्रेक किसने दिया? मैं एक दुर्गा पूजा देखने के लिए जाते थे अपने दोस्तों के साथ, तो अचानक एक मोहल्ले में किसी ने मुझे बुलाया। मुझे बुला के बोला, आप बंगाली हैं? मैं बोला हाँ। आप फिल्म में काम करोगे? तो मैं तो एकदम से चौंक गया, अचानक फिल्म में काम करने के लिए बोल रहे हैं। वो बहुत नामचीन डायरेक्टर थे वहाँ के। अग्रगामी गोष्ठी था, अग्रगामी ग्रुप, उसका मेन जो आदमी थे सरोज दे, उन्होंने मुझे बुलाया। एक बंगाली फिल्म बना रहे थे, उसमें एक जूनियर आर्टिस्ट टाइप एक रोल था, बहुत छोटा सा एक रोल था, बट एक क्या कहते हैं आप, एक रिवोल्यूशनरी के कैरेक्टर था। एक वो रोल मुझे उन्होंने दिया, दो सीन में था, तो वो रोल मैंने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद एक माइथोलॉजिकल फिल्म मिली, उसमें मैंने पार्ट किया। उसके बाद सोशल फिल्म में हीरो का चांस मिला और वो फिल्म गोल्डन जुबिली हो गई, माया अमृगा फिल्म। उसके बाद से मैं रोमांटिक हीरो बन गया, मतलब एस्टेब्लिश हो गया। आप हमें ये बताइए कि वो क्या बात थी, क्या रीजन था जिसकी वजह से आप अदाकारी करने लगे? मेरा मकसद था कि कला के क्षेत्र में मुझे लगा कि हम सरस्वती पूजा करते थे, और सरस्वती होता है कला की देवी जो होती है वो सरस्वती है। तो उस टाइम में मैं सरस्वती वंदना, जब आरती हम करते थे, हम बोलते थे आपने मुझे थोड़ा बहुत जो कला दिया, उससे आप मुझे कलाकार ऐसा बनाइए जो कि लोगों का दिल में एक जगह हम कर सके और लोग मुझे कलाकार का हिसाब से प्यार करें। उसके साथ पैसों का या उसके साथ नाम का इतना संबंध नहीं था। एज ए कलाकार, एज एन आर्टिस्ट, मैं कुछ बनना चाहता था, और वो बनना चाहता था सिर्फ बंगाल में नहीं। मैं शुरू से मेरा दिल में एक था कि मैं ऑल इंडिया एक्टर बनूं। आप हमें ये बताइए कि एक्टिंग आपने कहाँ से सीखी? मतलब ये कहते हैं कि वो ब्लड में होती है, तो वो आपके ब्लड में है या आपको किसी ने सिखाया? उन दिनों में एक्चुअली एक्टिंग स्कूल का रिवाज नहीं था, एक्टिंग स्कूल नहीं हुआ करता था, और उन टाइम में जो एक्टिंग हम सीखते थे, हम लोग स्टेज पर ही एक्टिंग सीखते थे। हमारे स्टेज पर जो एक्टिंग हमें सिखाते थे हमारे डायरेक्टर, वो हमें जैसे गाइड करते थे वैसे ही सीखे हैं। और मेरे हिसाब से स्टेज से बड़ा स्कूल कोई भी नहीं होता है। जो स्टेज एक्टर होते हैं उनके अंदर जो हौसला बढ़ता है, जो उनमें जो जोश पैदा होता है, और एक्टिंग का एक एक चीज़ उनको समझ में नहीं आती, क्योंकि डेली वो ऑडियंस के सामने एक्टिंग कर रहे हैं। उनकी जो गलतियां हो, कुछ भी हो, एक्सप्रेशन हो,
वो डेली एक्टर उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और अपने आप को सुधार सकते हैं, अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक्टिंग स्कूल से मैं जो स्टेज है, स्टेज को मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करूँगा। एक्टिंग सीखने के लिए जो भी स्टूडेंट्स आएंगे, मैं बोलूँगा पहले स्टेज एक्टर बनो। हाँ, ये ज़रूर है कि आजकल जो एक्टिंग स्कूल जो स्टार्ट किया, वहाँ एक गाइडेंस मिलती है कि कैमरा को आप कैसे फेस करेंगे। फिल्म में काम करने के लिए आपको एक बाइंडिंग होती है, वो सब थोड़ा बहुत टेक्निकली आप उनको सिखा सकते हैं। आपको जो कैरेक्टर मिले वो आप हूबहू कैसे कर लेते हैं? देखिए, हम एक्टर्स जो हैं, एक्टर होता है एक, जो भी एक चरित्र हमारे सामने आता है उसको डायरेक्टर जैसे हमें बताते हैं, जैसे वो चाहते हैं, वैसे ही हम कोशिश करते हैं कहाँ तक उसको हम परफेक्शन में ले जाएं। तो डायरेक्टर के हिसाब से हम लोग चलते हैं। हम लोग तो एक नरम मिट्टी जिसे कहते हैं ना, वो होते हैं। उसको आप बंदर बनाएंगे, देवता बनाएंगे, आप मुर्गा बनाएंगे, गधे बनाएंगे, वो डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है उस चीज़ को आप कैसे बनाएंगे। तो डायरेक्टर जैसे चाहें एक्टर को वो रूप दे सकते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, डायरेक्टर को। विश्वजीत जी, आप हमें ये बताइए कि आपने अभी तक कितनी फिल्में की? 200 के ऊपर, हिंदी बंगाली सब मिला के 200 के ऊपर फिल्म हो गया मेरा। आप हमें ये बताइए कि आपने अपने करियर में बहुत सी फिल्में की, लेकिन उसमें आपका मन पसंदीदा रोल कौन सा था जिसमें आपको बहुत ही अच्छा लगा हो? देखिए, मैं जब बहुत ग्लैमर रोल करता था हिंदी फिल्मों में, हाथ में गिटार विटार लेके गाना वाना गाना और एक्शन करना, ये करना, भागा दौड़ी, उस टाइम में मेरे पास एक रोल आया था जिसमें मेरा पूरा शरीर शूटिंग के वक्त काला करना पड़ता था और दाढ़ी बड़ी हुई है और एक फटा हुआ कंबल लेके मैं घूम रहा हूँ गांव-गांव। उस फिल्म के लिए मैं नेशनल अवार्ड के लिए बॉम्बे से मैं चुना गया था। उस फिल्म का नाम, तो वो फिल्म चली नहीं, कमर्शियली हिट नहीं हुई थी, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ मुझे मिला और नेशनल अवार्ड के लिए मुझे चुना था। उस फिल्म का नाम था राहगीर। वो बंगाल का डायरेक्टर तरुण मजुमदार उस फिल्म को डायरेक्ट किया था। तो राहगीर का जो कैरेक्टर था वो मुझे बहुत पसंद था। हिंदी फिल्म थी, उसमें एक बहुत पॉपुलर गाना था, जन्म से बन जा रहा हूँ बंधु, जन्म जन्म बन जा रहा। और हेमंत कुमार ने गाया था वो गाना मेरे लिए। विश्वजीत जी, आप हमें ये बताइए कि आपको कौन सा कैरेक्टर करना पसंद पड़ेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? मतलब आप अपने आप को किस कैरेक्टर में ढालना ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए, मैं अभिनेता हूँ। मेरे लिए कोई भी रोल सामने आए, कोई भी चैलेंजिंग रोल हो, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। हम लोग स्टेज एक्टर हैं बेसिकली, हम किसी भी रोल के लिए डरते नहीं। वो आप मुझे कोई एक सोल्जर का रोल देंगे, वो भी करने के लिए तैयार हूँ। एक नवाब का रोल देंगे, वो भी करने के लिए तैयार हूँ। एक क्लर्क का रोल देंगे, वो भी करने के लिए तैयार हूँ। स्टेज एक्टर का यही एक खासियत है, वो किसी भी रोल वो करने के लिए तैयार हो जाता है और निभाता है, उसको अच्छी तरह निभाता है। नेगेटिव शेड्स वाला फिल्म भी किया, बंगाली में भी किया और हिंदी में भी किया था। पता नहीं आपने देखा होगा, एक फिल्म थी इश्क पर जोर नहीं, जहाँ एक ट्रायंगल लव स्टोरी थी, धर्मेंद्र, मैं और साधना। उसमें मेरा जो कैरेक्टर है थ्रू आउट नेगेटिव एक शेड है, तो एंड में जाके मैं सेक्रीफाइस करता हूँ। तो नेगेटिव शेड्स किया है, बंगाली में भी किया है। विश्वजीत जी, आप हमें अपनी ज़िंदगी का कोई नाखुशगवार वाकया हमारे दर्शक मित्रों को बताएंगे जो आपके दिल को छू गया हो? बहुत, हमारे इतने लंबा सफ़र में बहुत कुछ है जो कि हम भूल नहीं सकते हैं। तो कहीं खुशी है, कहीं गम है, कहीं किसी का मृत्यु है, किसी का विवाह है, ऐसी बहुत है। तो इस वक्त मैं इतनी जल्दी मेरे लिए सोच के बताना मुश्किल होगा, लेकिन इतने लंबा जो सफ़र है उसके अंदर बहुत कुछ है जो हम भूल नहीं सकते हैं ज़िंदगी भर।
आप अपनी ज़िंदगी का कोई नाखुशगवार वाक़या हमारे दर्शकों को बताएँगे? एक बार मुझे याद है, मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। मैं शरारत बोल के एक फिल्म पे शूटिंग कर रहा था, तो एक बीम पकड़ना था मुझे, जंप करके। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ एक फाइट हम कर रहे थे, तो फिल्मिस्तान में शूटिंग थी। तो बीम पकड़ते वक्त मैं पकड़ नहीं पाया, स्लिप होके स्ट्रेट ज़मीन पर गिरा फिल्मिस्तान में। उसके बाद मैं 2 महीने तक मैं खड़ा नहीं हो सके। तो मतलब इतना ख़तरनाक हो गया था वो एक्सीडेंट, तो डॉक्टर्स घबरा रहे थे क्योंकि कि शायद पैरालिसिस ना हो जाए। तो ईश्वर की कृपा से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे याद है कि हम घर पे लेके आया था, एक्सरे मशीन वगैरह घर पे लेके आया था, मैं जा नहीं सका। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स और भी है। एक अनवर हुसैन थे, कैरेक्टर एक्टर, विलन करते थे, नरगिस जी का भाई, बहुत मशहूर आर्टिस्ट थे। तो हम स्टोन क्रशर मशीन के पास अंधेरी में एक शूटिंग कर रहे थे, तो चाकू लेकर मुझे अनवर साहब ने मारा और स्टोन क्रशर मशीन के अंदर मेरा लेदर जैकेट जो है वो पकड़ लिया और मुझे स्ट्रेट वो स्टोन क्रशर मशीन की तरफ लेके जा रहे थे। तो अनवर भाई ने मेरी ज़िंदगी बचाई। उन्होंने चाकू रख दिया और पूरा विद इन फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड मेरा आधा जैकेट वो स्टोन क्रशर मशीन लेके चला गया। नहीं तो उस दिन मैं स्टोन क्रशर मशीन के अंदर चला जाता। फिल्म का नाम भी मुझे याद है, मेहमान। उसमें रेखा हीरोइन थी मेरी। तो ये अंधेरी में जो स्टोन क्रशर मशीन, उधर शूटिंग चल रही थी, तो अनवर भाई ने मेरी जान बचाई। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, बहुत कुछ हुआ है। ये इस पर जोर नहीं, मैं आग के अंदर फंस गया था। एंड में जो है पानी में आग लग जाती है। तो अभी भट्टाचार्य ने मेरे फादर का रोल किया था। उन्होंने गन शूट करते हैं और पेट्रोल जो है जाके पूरे पानी के अंदर फैल जाती है और आग लग जाती है। एंड में एक्चुअली मेरा क्लाइमैक्स भी वही था, मैं आग में जल के मर जाता हूँ। धर्मेंद्र साधना को मिला के मैं आग के अंदर मैं मर जाता हूँ। उधर मैं फंस गया था आग के अंदर, चारों तरफ पेट्रोल गिरा पानी के ऊपर। तो ऐसे होता रहता है। आप अपने सीनियर एक्टरों में सबसे ज़्यादा किसको मानते हैं? देखिए, बंगाल में एक थे छवि विश्वास, बहुत बड़े एक्टर थे, स्क्रीन पर भी और स्टेज पर भी, दोनों जगह छवि दादा। आपको याद होगा जिन्होंने बंगाली ये एक दिन रात्रे और जागते रहो जो राज साहब ने फिल्म बनाई थी, उसमें बंगाली भाषा में मोतीलाल जी का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था। तो वो थे छवि विश्वास। तो बंगाली ऑडियंस को बोलने की ज़रूरत नहीं, छवि विश्वास कौन थे। और हमें काफ़ी प्रभावित किया था उत्तम कुमार ने, वो हमारे सीनियर एक्टर थे। और हिंदी फिल्मों में तो हम जब इधर आए, दादा मुनि थे, अशोक कुमार जी। और हम खुशकिस्मत हैं, हमने यूसुफ भाई के साथ भी काम किया, दिलीप कुमार के साथ, हमने राजकुमार के साथ भी काम किया। तो ये हमारे सीनियर थे, लेकिन हम तारीफ करते। बलराज साहनी थे, बलराज जी के साथ। तो हम कोशिश करते थे। पृथ्वीराज पापा जी के साथ काम किया मैंने, पृथ्वीराज कपूर जी के साथ। तो ये लोग लीजेंड्स थे, इतने बड़े बड़े एक्टर्स थे कि जब मतलब हमारा शॉट नहीं भी होता था, हम बैठ के उनके एक्टिंग देखते थे सेट पर, कैसे एक्टिंग कर रहे हैं। हम सीखना चाहते थे उनसे, कैसे एक्टिंग करते हैं, कैसे डायलॉग डिलीवरी करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे चलते हैं। तो ये लोग लेजेंडरी एक्टर्स थे। नए अदाकारों को कुछ मशवरा देना चाहेंगे आप? एक्टिंग के बारे में जो कि न्यू कमर्स हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई अंदर से, मतलब दिल से, अगर उसके अंदर इतना मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कुछ बन सकता हूँ, तो उसके सामने जितनी भी मुसीबतें आए आज मतलब फिल्म इंडस्ट्री में, कि आज मुसीबतें कम हो गई है, क्योंकि आज एक प्लेटफॉर्म मिलती है। कोई भी अगर टैलेंटेड हो, कॉमेडियन हो या एक्टर हो या सिंगर हो, हमारे ज़माने में कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। हमें बहुत लड़ाई करके अपनी जगह हमें बनाना पड़ा, घुसना पड़ा। तो आज अपने आप को एक्सपोज करने के लिए वैसे बहुत प्लेटफॉर्म है,
टीवी के ज़रिए, शॉर्ट फिल्म है, बहुत कुछ बन रहा है। फिर भी जो स्ट्रगलर्स हैं उनके सामने मुसीबतें, तकलीफ़ें आती है, लेकिन अगर किसी में वो ताकत है और वो अपने आप को सोचता है कि मैं ऊपर टॉप पे पहुंच सकता हूं, तो वो अपने आप पे भरोसा रखे और अपने ट्रैक से ना हिले। उसको ये नहीं लगे कि बहुत हो गया भाई, अभी 2-4 साल हो गया, अभी मैं अब और कुछ कर लेता हूँ, इधर कुछ होने वाला है नहीं। ये नहीं सोचना चाहिए, उसी ट्रैक पे रहना चाहिए, डट के रहना चाहिए और उसको अचीवमेंट अल्टीमेटली उसको मिलेगी। विश्वजीत जी, जिंदगी में आपको जितनी भी कामयाबी मिली, यानी जो बुलंदी पे आप खड़े हैं, आप उससे सेटिस्फाइड है? देखिए, आर्टिस्ट एक ऐसा है, हमेशा जो तृष्णा जो जिसे कहते हैं ना, जो प्यास, वो प्यास कभी बुझती नहीं। तो आर्टिस्ट भी वैसे ही हैं, आर्टिस्ट की जो प्यास है वो बुझती नहीं। तो आज जब मैं पुरानी फिल्में देखता हूँ मुझे हंसी आती है, मुझे ऐसा लगता है आज अगर मुझे ये रोल मिलता मैं बहुत अच्छी तरह इसको निभा सकता था, क्योंकि आज मैं मैच्योर्ड हूँ, उस टाइम में मैं मैच्योर्ड नहीं था। मुझे कभी हंसी भी आती है कि ये मैंने क्या एक्सप्रेशन दिए, ये इधर कैसे मैं चल के गया, आज अगर होता तो मैं परफेक्ट करता। तो वो चीज़ अपने आप को जो एनालिसिस करना, ये आर्टिस्ट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अपने आप को एनालिसिस करो, अंदर तुम्हारा क्या है, कौन सी गलती की, और गलतियां को तुम वन आफ्टर अनदर तुम उसको इम्प्रोवाइज करो, उसको रिपेयर करते रहो, यही मेन चीज़ है। और आर्टिस्ट के जो प्यास है वो मैंने आपको बता दी, वो ख़त्म नहीं होती है, आखिरी दम तक ख़त्म नहीं होता है। तो इसके अंदर कोई भी मेरे ख्याल से कोई नहीं बोलेगा मैं जो भी मिला मैं सेटिस्फाइड हो गया हूँ। एज सेटिस्फाइड आर्टिस्ट नहीं होते हैं कभी भी। आपकी कोई तमन्ना, यानी कि कोई रोल जो आपको कभी मिला नहीं और अभी तक आपको चाहिए कि वो रोल आप करें, ऐसा कोई वाकया आप हमें बताइए। हाँ, ऐसे बहुत सारे रोल हैं जो कि मैंने अभी तक किया नहीं। ऐसे बहुत सारे रोल है, जैसे कि स्प्लिट पर्सनैलिटी, एक ही इंसान है लेकिन उसके अंदर डबल पर्सनैलिटी है, एक गुड है एक बैड है ना, इस टाइप का कुछ साइकिक जो कैरेक्टर्स है। तो अभी मैं जो करना चाहता हूँ वो डिफ़िकल्ट कैरेक्टर करना चाहता हूँ, कुछ फिजिकली हैंडीकैप्ड कैरेक्टर है नो, या तो कोई ब्लाइंड है, इस टाइप का, मतलब जो कि ऑफबिट है, मतलब नेचुरल वे में उसके ऊपर स्क्रिप्ट नहीं बनती है। इस टाइप के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं क्योंकि मैंने किया नहीं अभी तक, तो वो करने की एक ख्वाहिश है अंदर। विश्वजीत जी, एक्टिंग में क्या जरूरी है? आई मीन एक्टिंग को प्रभावित करे ऐसी क्या चीजें हैं? ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऑब्जर्वेशन, आप देखिए कौन आदमी, आकाश जी कैसे बातें कर रहे हैं, वो कैसे बातें कर रहे हैं, कैसे चल रहा है, वो कैसे एक्सप्रेशन दे रहा है, उसकी आवाज़ कैसी है, ये आप ऑब्जर्व करो, जगह पर उसको लगा दो। और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको जब वो रोल डायरेक्टर ने आपको दे देंगे, आप ऐसे उसको निभाओ कि इससे बेटर दुनिया में और कोई नहीं निभा सकता, आई एम द बेस्ट। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप सेट पे आओ। आप हॉलीवुड या बॉलीवुड में से किसी ऐसे आर्टिस्ट है जिसको आप बहुत ही पसंद करते हैं, उनका नाम प्लीज हमें बताइए। इतने अच्छे अच्छे इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, मैं किसके बारे में बोलूं। हमारे हिंदुस्तान में भी इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, उनमें से ये बड़ा ये छोटा मैं बोल नहीं सकता, सारे अच्छे हैं। आज आप इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। वैसे ही हॉलीवुड में भी वैसे ही है। अब किसको बड़ा बोलेंगे आप? मार्लन ब्रांडो बोलेंगे, ग्रेगरी पेक बोलेंगे, गैरी कूपर बोलेंगे, रिचर्ड बार्टन बोलेंगे, किसको बोलेंगे? तो सभी अपनी अपनी जगह पे सब बड़े हैं। आप हमारे फ्रेंड्स को ये बताइए कि आपकी हॉबीज में क्या क्या है? नहीं, मैं बचपन से क्रिकेट का बड़ा शौकीन हूँ, क्रिकेट बहुत खेल चुका हूँ, ऐसे एग्जीबिशन मैचेस में बहुत खेल चुका हूँ। क्रिकेट मेरा आज भी फेवरेट है, आज भी मैं क्रिकेट देखता हूँ। बाहर कहीं क्रिकेट मैच होता है तो मैं रात जाग के भी देखता हूँ। वर्ल्ड कप के लिए बैठा हूँ, वर्ल्ड कप देखूंगा।
विश्वजीत जी, म्यूजिक की थोड़ी बात करते हैं। आपके हिसाब से आजकल का ये जो जनरेशन है या पहले के, उसमें आपको सबसे बेस्ट सिंगर कौन लगता है? यानी कि हु इज द बेस्ट सिंगर? मोहम्मद रफ़ी साहब मेरे ख्याल से एज ए प्लेबैक सिंगर हिंदुस्तानी फिल्मों में मैं उनको नंबर 1 बोलूँगा, रफ़ी साहब को। और मेरे लिए मैक्सिमम गाने उन्होंने ही गाया। बाकी हेमंत कुमार साहब ने भी गाया मेरे लिए बहुत गाने, उनका गाना भी बहुत अच्छा लगता है, उनके बंगाली गाना, हिंदी गाना। बाकी रफ़ी साहब तो आई थिंक वो जिस जगह पर हैं और जो धुन के ऊपर उन्होंने जो गाना गाया हीरोज़ के लिए, हमारे टाइम के हीरोज़ के लिए, वो सारे गाने अमर हैं। वो गाना दोबारा बन नहीं सकता। और रफ़ी साहब ऐसे एक सिंगर थे, वो पूछते थे मैं किसके लिए गाना गा रहा हूँ, ये मैं शम्मी कपूर के लिए गा रहा हूँ या राजेंद्र कुमार के लिए गा रहा हूँ या जॉनी वगर के लिए गा रहा हूँ या विश्वजीत, उसी स्टाइल से वो गाते थे, उनमें यही खासियत थी। गजल के बारे में आप हमें कुछ बताइए। गज़ल सुनना बहुत अच्छा लगता है मुझे, खास करके गुलाम अली भाई और जगजीत जी दोनों का गाना बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप एक गीत सुना दीजिए जो आपको बहुत ही पसंद हो। सभी गाने अच्छे हैं। चुपके चुपके बहुत अच्छा लगता है, चुपके चुपके। नहीं, मैं गजल सिंगर नहीं हूँ। क्लासिकल म्यूजिक का ज़रा क्या आपको? क्लासिकल भी सुनता हूँ, बट आई एम नॉट ए क्लासिकल सिंगर। और क्लासिकल म्यूजिक आपको किस हद तक पसंद है? उस्ताद अमजद अली खान साहब, पंडित रविशंकर, अली अकबर खान साहब। एक मेरे बहुत ही फेवरेट सिंगर थे बड़े गुलाम अली साहब, क्या करूं सजनी आए ना बालम, जो गाना था वो ऐसा लगता है कि मैं सुनते ही रहूं। विश्वजीत जी, आप अपने फ्रेंड्स, अपने चाहने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि आज हमारा जो फिल्म मेकिंग और जो म्यूज़िक जो चल रहा है, टेक्निकली तो बहुत आगे चले गए हम आज की तारीख में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अपना देश, भारत के अंदर इतना कल्चर है, भारत में हमारा जो इतना गहराई है, इस चीज़ को छोड़ के हम बहुत ज़्यादा भटक रहे हैं बाहर। वेस्टर्न कंट्री का म्यूज़िक हम ऐड कर रहे हैं, अरेबियन ट्यून ऐड कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो अपना जो हिंदुस्तानी जो संगीत है, एक ज़माने में जब बैजू बावरा और अब पुरानी जो बहुत बड़ी बड़ी फिल्म है वसंत बहार और नागिन, तो उस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट और उस टाइप के जो धुन है वो आज हम मिस करते हैं। विश्वजीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। धन्यवाद। तो दर्शक मित्रों, आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे अगले हफ्ते नए आर्टिस्ट, नए सेलिब्रिटी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।